नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया का 9वां अजूबा। क्यों चौंक गए ना? आप सोचते होंगे कि अरे दुनिया में तो सिर्फ 7 अजूबे हैं, ये 9वां अजूबा कहाँ से आ गया। तो हम आपको बताते हैं कौन सा है ये 9वां अजूबा। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि दुनिया में 7 अजूबे काफ़ी मशहूर हैं, जैसे फ्रांस का जीसस द रिडीमर, इटली का कॉलेजियम, चाइना द ग्रेट वॉल और भारत का ताजमहल। ऐसे 7 अजूबे पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में एक 8वां अजूबा भी देखने को मिला। जी हाँ, वो 8वां अजूबा यह था, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रेलवे ब्रिज 90 डिग्री के मोड़ पर बनाया गया था। और जब यह ब्रिज लोगों की नज़र में आया तो इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होने लगी। कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, कई लोगों ने टीका टिप्पणी की और पूरे सोशल मीडिया पर एक मजाक बनकर रह गया था रेलवे प्रशासन और स्थानीय मनपा प्रशासन। तो भोपाल में इस ब्रिज को 8वां अजूबा कहा जाने लगा। लेकिन मीरा भाईंदर में अब एक 9वां अजूबा बनकर तैयार हुआ है। ये 9वां अजूबा क्या है, हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप हमारे पीछे ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज है मीरा भाईंदर शहर के मेट्रो का तीसरा एलिवेटेड ब्रिज। जी हाँ, 2 ब्रिज तो बनकर पहले से तैयार हुए हैं। ये तीसरा एलिवेटेड ब्रिज है जो कि पुराने पेट्रोल पंप से शुरू होता है और फाटक, रेलवे फाटक के थोड़े पहले ये उतरता है। शुरुआत में ये ब्रिज 2 लाइनों में, यानी कि आने वाली एक लाइन और जाने वाली एक लाइन, ऐसी इसकी डिज़ाइन बनाई गई थी। और बताया जा रहा था कि ये 2 लाइन में पूरा ब्रिज भाईंदर पूर्व के फाटक तक जाएगा। लेकिन अब इसकी डिज़ाइन बदल दी गई है। महानगर पालिका प्रशासन और एमएमआरडीए के अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि ये जो ब्रिज है ये भाईंदर पश्चिम में उतरने वाला था। लेकिन भाईंदर पश्चिम में भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मारक है, तो भाईंदर पूर्व में महाराणा प्रताप जी का स्मारक है और इन दोनों स्मारकों को हटाया नहीं जा सकता। इसके कारण इस ब्रिज के डिज़ाइन में बदलाव किया गया और इसे भाईंदर पूर्व के फाटक से कुछ दूरी पर इसे उतारा गया। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये ब्रिज शुरू होता है तो डबल लाइन में शुरू होता है, यानी कि आने वाली लाइन एक अलग है और जाने वाली लाइन एक अलग है। दोनों लाइनें अलग तरीके से चलती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ब्रिज गोल्डन सर्कल पर आता है, वहाँ से वो दोनों लाइनें ख़त्म हो जाती हैं और ये ब्रिज सिंगल लाइन पर आकर ख़त्म होता है। तो सवाल यह उठता है कि जब 2 लाइनों से वाहन यहाँ पर आएंगे और जब ये सिंगल लाइन पर आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोटलनेक बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर वाहनों के दोनों आवाजाही ठप हो जाएगी, अटक जाएगी और इसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम की भारी समस्या हो सकती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज है यहाँ पर तो डबल लाइन आया है, मतलब 2 लाइन है, एक आने वाली और एक जाने वाली। आप देखिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अजीब तरीके से उसे सिंगल लाइन कर दिया गया है, यानी कि जाने और आने के लिए सिर्फ एक ही लाइन कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रिज उतरेगा फाटक से थोड़ा पहले और ये सिर्फ एक सिंगल लाइन कर दी गई है। तो बड़े ही ताज्जुब की बात है कि ये जो ब्रिज जब यहाँ से सिंगल लाइन होगा तो गाड़ियाँ यहाँ पर आकर अटक जाएंगी, ये बोटल नेक बन जाएगा यहाँ पर और ब्रिज के ऊपर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम होगा। तो ये किस इंजीनियर ने इसकी डिज़ाइन बनाई है, ये तो सोचने वाली बात है कि इस तरह की जो डिज़ाइन है इस ब्रिज की, ये अब विवादों के घेरे में फंसती नज़र आ रही है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम इस ब्रिज पर हैं और देखिए ये पेट्रोल पंप के आगे से ये ब्रिज ऊपर चढ़ता है। डबल लाइन ब्रिज है और यहाँ तक ये डबल लाइन आता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ से वो सिंगल लाइन हो जाती है। आप देखिए आधा जो ब्रिज है यहाँ से काट दिया गया है और यहाँ से काट कर इसे सिंगल लाइन कर दी गई है। तो अब यहाँ से जब गाड़ियाँ, दोनों तरफ की गाड़ियाँ, आने और जाने वाली दोनों तरफ की गाड़ियाँ जब सिंगल रोड पर जाने की कोशिश करेंगी
तो यहाँ पर एक बोटल नेक बन जाएगा और इस बोटल नेक की वजह से ट्रैफिक जाम होगा। और सबसे खतरनाक और चिंताजनक बात यह होगी कि ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक जाम होगा। पूरा ब्रिज ये जाम हो जाएगा वाहनों की वजह से। और जिस कारण से इस ब्रिज को बनाया गया है, यानी कि जो ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए जो ये ब्रिज बनाया गया है, लेकिन यही ब्रिज फिर ट्रैफिक का कारण बनेगा और जनता के करोड़ों रुपए, जो टैक्स पेयर जनता के करोड़ों रुपए इस ब्रिज में जो खर्च हुए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा ही लगता है। तो पता नहीं यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जब उन्होंने ये डिज़ाइन बनाई तो क्या भांग खाकर बैठे थे या कोई नशा कर कर बैठे थे कि इन्होंने आने वाले भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। तो सोचिए, जब दोनों लाइन के वाहन जब सिंगल लाइन पर आएंगी और तेज़ी से वाहन जब एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो यहाँ कितने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो सकती है और यहाँ पर लोगों को कितने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी मीरा भाईंदर शहर में खराब रास्तों के कारण जनता काफ़ी परेशान है, त्रस्त है। और अब ये अजीब पुल के डिज़ाइन की वजह से लोगों को और एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी मीरा भाईंदर शहर में एक विधायक हैं जो कि अब महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री भी है, प्रताप सरनाईक, वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। साथ ही मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता, उन्होंने भी इतनी बड़ी चूक को ध्यान नहीं दिया। अब देखना होगा कि हमारी खबर के बाद क्या इस पर ध्यान दिया जाता है और इसके ऊपर कोई उपाय ढूंढा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।